लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में बिहार की कई जरूरी खबरें हैं। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में गर्मा गर्मी का माहौल रहा। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। कह दिया तेजस्वी झूठ बोलता है, बड़े भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए उनकी सुनता रहता हूँ। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बेटी वाले बयान पर सदन में करारा जवाब दिया। कहा, शायद आपको पता नहीं मुख्यमंत्री जी कि 2 लड़कों के बाद हमारी एक छोटी बहन भी है, लेकिन आपका तो एक बेटा ही है। बेटी होने के डर से आपने संतान ही पैदा नहीं की। हालांकि तेजस्वी के इस विवादित बयान को स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाने को कहा। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे नीतीश के गुस्से पर राबड़ी ने क्या कहा और लालू को दोहरा झटका कैसे लगा। चुनावी सभा में नीतीश पर प्याज फेंकने वाले का क्या हुआ। अब खबरें विस्तार से। पहली बार सीएम नीतीश कुमार को किसी ने इतने गुस्से में देखा होगा। पहली बार वे सदन में इस कदर आग बबूला हो गए, बिल्कुल रौद्र रूप में। उनका गुस्सा देख पहले तो विधानसभा में मौजूद सारे मंत्री व विधायक सन्न रह गए, लेकिन माजरा समझते ही वे सब विपक्ष पर एक साथ टूट पड़े। जोरदार हंगामा होने लगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। आधे घंटे के बाद फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप लोग विकास के कार्यों में सहयोग दीजिए, हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। केंद्र के सहयोग से बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसके पहले नीतीश कुमार इतने अधिक गर्म हो गए कि उन्होंने तेजस्वी पर केस करने की बात तक कह डाली थी। सदन में उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सब सुनते रहते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि इसके पिता को विधायक दल का नेता कौन बनवाया था, इसे किसने डिप्टी सीएम बनाया था। जब इस पर आरोप लगा तो हमने कहा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अंत में हमने ही साथ छोड़ दिया। ये लोग आज चार्जशीटेड हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सदन में आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हत्या वाले बयान को मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल सदन में बसपा के विधायक जमा खान का नाम बोलने के लिए पुकारा जा रहा था। उसी समय मंत्री विजय चौधरी ने चोर दरवाजे खोले, तेजस्वी के बयान पर संयम बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिए। तभी तेजस्वी ने नीतीश पर हत्या के आरोप को लेकर तंज कसा। इसी पर नीतीश कुमार बीच में ही खड़े होकर तेजस्वी पर आग बबूला हो गए। वाद विवाद प्रस्ताव के दौरान तेजस्वी खूब बरसे। सीएम नीतीश के उस बयान पर जमकर पलटवार किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बेटे बेटी की संख्या को लेकर कटाक्ष किया था। तेजस्वी ने कहा कि यह बात सही है कि मेरे इतने भाई बहन हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरों के बच्चों को गिने। तेजस्वी ने तो सीएम के बेटे को लेकर भी विवादित बयान दे दिया। बाद में स्पीकर ने इस बयान को रिकॉर्ड से हटाने की बात कही। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 2015 के चुनाव में तो नीतीश कुमार कहते थे कि उनकी वजह से आरजेडी को इतनी सीटें मिली हैं। ठीक है, लेकिन 2020 में तो हम अपने चेहरे पर चुनाव लड़े। इस बार पिछली बार से 2 गुने वोटों से जीत कर आए हैं। ये होता है चेहरे का कमाल। नीतीश कुमार तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और आज तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं। नीतीश कुमार के गुस्से पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी खूब बरसी। सदन की कार्यवाही के बाद बाहर में मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि पागल होकर गुस्साए हुए हैं। उनको कौन जानता था देश में। हम लोग का 75 सीट आया, उनका 43। जनता ने उनको लात मारा, लेकिन उन लोगों ने सत्ता छीना। अब लालू की खबरें। लालू यादव को आज लगा दोहरा झटका। एक तो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की डेट आगे बढ़ गई, तो दूसरा रांची में उनके खिलाफ एक और एफआईआर हो गया। झारखंड के ही बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने रांची के बरियातू थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है
कि बीजेपी के पीरपैंती विधायक ललन पासवान को लालू यादव ने जेल से फोन कर प्रलोभन दिया। उन्होंने आवेदन के साथ पेन ड्राइव में वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप को भी दिया। आपको बता दें कि इसी मामले में बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। कल रांची हाईकोर्ट में PIL भी किया गया था। लालू यादव को दुमका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में आज भी जमानत नहीं मिली। जमानत याचिका पर सुनवाई की डेट 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई। कस्टडी में लालू की आधी सजा पूरी हुई है या नहीं, इसे साबित करने के लिए लालू यादव के अधिवक्ता ने समय मांग लिया है। झारखंड कोर्ट में अब इसकी अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट से सजा के दिन और लालू यादव ने जितने दिन सजा काटी है उसका रिकॉर्ड वेरीफाई करने को कहा है। अब अन्य समाचार। मुजफ्फरपुर में नगर निगम ऑफिस के बाहर महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। समय पर पैसा नहीं मिलने से महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त का घेराव किया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर किट की व्यवस्था की थी, जिसे विभिन्न महिला संगठनों ने बनाया था, लेकिन अब तक इन महिलाओं को पैसा नहीं दिया गया है। आपको याद होगा कि चुनावी सभा के दौरान हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार पर भीड़ से किसी ने प्याज फेंका था। अब उसकी पहचान हो गई है। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी जिले की हरलाखी पुलिस ने प्याज फेंकने वाले युवक राजनंदन यादव को पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे अपने विरोधियों की हत्या करा रही हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें लेटेस्ट खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।